हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, ब्लिस एकेडमी का एक प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूं। देखिए, ये करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। काफी डिफिकल्ट पेपर है, देखेंगे बड़ा मजा आ जाएगा आपको। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 जो चैप्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, उसका ये टेस्ट है। इकोनॉमिक्स, यस, मनीष भारद्वाज इज माई नेम। और 11th 12th और सीयूईटी हम कराते हैं। हमारी पास्ट परफॉर्मेंस हमने लिखी है। गोविंद गोयल 100 नंबर आए थे इनके, खुशी भदौरिया 99 और वरुण पांडे 98। और पिछले कुछ सालों में 95 तो काफी सारे बच्चों ने स्कोर किया है। और ये हमारा मोटो है जी, तोता हम बनाते नहीं, बनाते हम बाज हैं। कल सूरज बन के चमकेंगे जो मेहनत करते आज हैं। तो आज मेहनत करोगे तो कल सूरज बन के चमकोगे। और तोता हम बनाते नहीं, रटने वाला सिस्टम हमारे यहां होता नहीं है। हम बाज बनाते हैं जो कि बहुत ठसक के साथ जिंदगी जीता है। चलिए जी, आगे चलते हैं। तो देखिए, सेक्शन 1 है, इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन का एक नंबर दिया जाएगा आपको। कह रहा है विच वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान। तो भैया 12th 5 ईयर प्लान था लास्ट वाला हमारा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है करेक्ट बताइए क्या है इनमें। फॉलोइंग में आपको पॉइंट दिए तो करेक्ट किया, तो भाई सारी चीज करेक्ट है। इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी भी अपनाई थी, ये बात भी सही है। हमारा 12th 5 ईयर प्लान जो लास्ट था उसकी ये डेट भी थी। और हमने प्लानिंग जब की थी तो हमने हैवी रिलायंस, बहुत भरोसा किया था पब्लिक सेक्टर के ऊपर। भरोसा किया था पब्लिक सेक्टर के ऊपर, ये बात भी सही। तो आंसर होगा डी। कह रहा है विच ईयर, कौन से ईयर में इंडिया ने HYV सीड्स को अडॉप्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो 1966 में, खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अब बताना है आपको इनमें से कोई करेक्ट। ये आपको कुछ पॉइंट दिए, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इवेंट को अरेंज करना है। तो 12th 5 ईयर प्लान यहां पे लिखा भी है। 12th 5 ईयर प्लान 2012 में, तो यहां पे लिखो 2012 में हुआ था। ये NITI आयोग, नीति आयोग 2015 में बना था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे। और सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन ये 1950 में हुआ था। तो जो सबसे पहले क्या हुआ, ये हुआ 4। उसके बाद क्या हुआ 3, 1991, फिर 1 और फिर 2। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने से क्या होगा। फॉल इन फॉलोइंग फॉलोइंग हो जाएगा। फॉलोइंग का मतलब होता है खेत को खाली छोड़ देना। खेत को खाली छोड़ देना, एम्प्टी छोड़ देना, खाली छोड़ देना, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। टू रीगेन फर्टिलिटी, टू रीगेन फर्टिलिटी। और क्योंकि अब हमने क्या किया, अब हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आपको खेत को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फैलोइंग अब हम कम होगी, फैलोइंग में कमी आ जाएगी। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशन बताओ। अनइवन स्प्रेड, पूरे देश में नहीं हुआ, कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है जी। स्ट्रेटेजी है ग्रोथ की जो हमारी थी 1951 टू 90 के बीच में, कौन सी थी भैया, दोनों थी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी किया था और लीडिंग रोल हमने पब्लिक सेक्टर को दिया था। ठीक है जी, चलिए 1955 में जो कार्व कमेटी बनी थी उसका एम क्या था। प्रमोशन ऑफ SSI, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI, ये उसका एम था। फिर कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या था लैंड रिफॉर्म का, एक लाइन में बताना है, तो वो था इक्वेलिटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वेलिटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वेलिटी लेके आए, ये था उसका मकसद। लैंड रिफॉर्म को क्या बोलते हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है लैंड रिफॉर्म्स को। चलिए जी, आगे चलते हैं। किसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1970 में, जिसने HYV सीड्स को बनाया था। तो उन भाई का नाम था नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ये यू लिखा है। नॉर्मन ई बोरलॉग ये अमेरिकन USA के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ठीक है जी, चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये देखिए, ये हो गया हमारा 11, नॉर्मन ई बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था पेस्ट अटैक को रोकने के लिए, तो भैया रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्थापित किए थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे बहुत सारे, कि ऐसा क्यों हो रहा है, पेस्ट अटैक क्यों लग रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे कि पेस्ट अटैक क्यों लग रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो लिमिट थी, इन्वेस्टमेंट लिमिट, वो कितनी थी, वो थी 5 लाख। 5 लाख अगर कोई फर्म लगा रही है, 5 लाख या 5 लाख से कम, तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर कह रहा है 2 इंडस्ट्री के नाम बताओ जो कमांडिंग हाइट्स में आती है, तो वही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके ऊपर बाकी इंडस्ट्री डिपेंड होती है। कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कोटा क्या होता है भाई, कोटा एक नॉन टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर है, और ये एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है जी, चलिए जी, कोटा भी हो गया हमारा। सेक्शन बी बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, ये सब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आप अपने आप कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है जी, अब है सबसे खतरनाक सेक्शन, सेक्शन सी, ये सबसे खतरनाक है जी। तो मैंने इसमें 4 क्वेश्चन रखे हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी थी हमने। फिलहाल मैं आपको समझाता हूं ये क्या है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन है, कोई शायरी वगैरह लिखी है मैंने, है ना। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पहले तो शक था पर अब हम श्योर हो गए, तुम पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए। व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इन द अबव स्टैंजा, क्या बात, किसके बारे में चर्चा की गई यहां पे, पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए। ध्यान रखना ये 1950 से 1990 वाले चैप्टर में से ही होगा, आंसर इसी में से होगा। पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए, तो प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय NITI आयोग। कब हुआ था ये, 2015 में हुआ था, 1 जनवरी। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर होगा ये, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय NITI आयोग, 1 जनवरी 2015। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या खतरनाक क्वेश्चन है, कह रहा है दे या ना दे इस बात पर मचा घमासान, फैसला जो भी होगा नहीं होगा आसान। घमासान वर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, यानी कि आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो। घमासान को मतलब एक तरीके से लड़ाई, बातों की लड़ाई, बातों की लड़ाई का मतलब डिबेट, डिबेट हो गया। और फैसला आसान नहीं होगा, कौन से फैसले की बात कर रहे हैं, तो वो फैसला है डिबेट ओवर सब्सिडीज, कि सब्सिडीज दें या ना दें, इस बात पर मचा घमासान, डिबेट ओवर सब्सिडीज, सब्सिडीज की डिबेट है कि डिबेट सब्सिडी दें या ना दें, इस पर घमासान मचा है। और ये फैसला आसान नहीं है, बहुत सोचना विचारना पड़ता है, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, आर्गुमेंट अगेंस्ट सब्सिडीज, सब पढ़ने पड़ते हैं, तो इसीलिए डिबेट ओवर सब्सिडीज आंसर होगा इसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये मैंने पोएम लिखी थी तो उसमें से मैंने लिया है, कह रहा है म्यूल इज अ चाइल्ड ऑफ जैक एंड मेयर, इट इज अ हाइब्रिड दैट हु केयर्स, some have compassion and some have greed, it is the most neglected breed, still have faith a little hope, corruption looms in large scope, which economic order is talked about in above stanza। अब देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब सिस्टम, तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जा रही है, साफ साफ देखने से पता लग रहा है, हाइब्रिड वर्ड से पता लग रहा है, कंपैशन और ग्रीड वर्ड से पता लग रहा है, करप्शन वर्ड से पता लग रहा है, यह है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम।
या ऑर्डर? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या ऑर्डर? तो देखिए, म्यूल होता है खच्चर, खच्चर, जैक होता है मेल डंकी, और मेर होता है फीमेल हॉर्स। मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के मिलने से जो चाइल्ड बनता है उसे म्यूल बोलते हैं। ये हाइब्रिड होती है जिसकी कोई केयर नहीं कर सकता, मतलब केयर नहीं करता, जनरली कोई केयर नहीं करता। कुछ में कंपैशन है, कुछ में ग्रीड है। ग्रीड किसमें होती है? प्राइवेट सेक्टर में होती है। किसमें होती है? प्राइवेट सेक्टर में ग्रीड होती है। और कंपैशन किसमें होता है? पब्लिक सेक्टर में कंपैशन होता है। ठीक है जी, तो आंसर आपने पकड़ लिया होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम या ऑर्डर। ओके जी, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखिए 24 भी एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी मैंने बनाई है, केस स्टडी है। कह रहा है स्मिथ स्कॉट इरविन एक स्मॉल किड है, बच्चा है जो रूरल एरिया में रहता है, एक हाइपोथेटिकल कंट्री है जिसका नाम है काउलैंड। एक कर्णवीर सिंह है जिन्होंने इनके पोटेंशियल को देखा है और बोला है गवर्नमेंट से कि आप इस बच्चे को नरिश कीजिए, इसके नेचुरल टैलेंट को बचाइए, प्रोटेक्ट कीजिए। जो स्कूल के बिग हाई प्रोफाइल सीनियर्स हैं उससे बचाइए, उसको बच्चे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बच्चा डेवलप कर सकता है अपने एरिया को, अपने एरिया के जो लोगों के अंदर आइडलनेस है, जो निकम्मापन है, उसको खत्म कर सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, आप बताइए यहां पे कौन से शॉर्ट नोट बताइए एक सुटेबल टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस चीज की बात कर रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट बनेगा एसएसआई, एसएसआई की बात कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर बताया गया है कि किसने बोला है कि बच्चे के पोटेंशियल को नरिश करना है? कर्णवीर सिंह ने बोला है। तो कार्व कमेटी बनेगा। देखो कार्व, CR कार, और वीर से वो, कार्व कमेटी, कार्व कमेटी। ठीक है जी, तीसरा है आपका, इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए कह रहा है। तो सपोर्ट दो तरीके से हो सकती है, गवर्नमेंट, या गोवर्धन का मतलब गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट दो तरीके से सपोर्ट करती है। एक तो गवर्नमेंट देती है वेरियस कंसेशन, एसएसआई को वेरियस कंसेशन मिलते हैं, काफी सारी छूट मिलती है, और एक प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया जाता है, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिजर्व कर देते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, नंबर 5 टॉपिक को, 5 पॉइंट लिखोगे, क्योंकि ये अपने एरिया के लोगों के आइडलनेस को खत्म कर रहा है, यानी कि उनकी निकम्मेपन को खत्म कर रहा है, यानी कि जॉब क्रिएट हो रही है इससे, जॉब क्रिएट हो रही है। बस ये करना है आपको, ये 5 पॉइंट कवर करने हैं और इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ठीक है जी, तो उसके आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये था प्रैक्टिस टेस्ट। मुझे उम्मीद है आपको सेक्शन सी काफी अच्छा लगा होगा। ये मैंने खुद बनाया है अपने ही क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आपको ये टेस्ट पेपर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को वीडियो शेयर कर दीजिए, उनके भी काम आ जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते।